नमस्कार। आज हमारे हाथ लगा है एक दिलचस्प शीर्षक समुद्र मंथन, शिव और विष्णु गाथा। जाहिर है ये इशारा कर रहा है एक जानी मानी पौराणिक कहानी की तरफ। हाँ बिल्कुल, ये शीर्षक सीधे हमें समुद्र मंथन की घटना पर ले जाता है। वो जो देवताओं और असुरों का महान प्रयास था अमृत पाने के लिए। हाँ। लेकिन खास बात, जैसा आपने कहा, ये है कि ये स्रोत शिव और विष्णु पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सही। तो देखते हैं ये स्रोत इन दोनों की भूमिकाओं के बारे में क्या खास बताता है, क्या नया दृष्टिकोण है इसमें। बिल्कुल। तो स्रोत में जो पहली बात मुझे दिखी वो है विष्णु जी की भूमिका। उन्हें सिर्फ एक सहायक के तौर पर नहीं दिखाया गया है। अच्छा। हाँ, बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में। मतलब स्रोत बताता है कि कैसे उन्होंने सिर्फ कूर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को नहीं संभाला, बल्कि देवों और असुरों के बीच वो क्या कहते हैं, संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाई। अच्छा, मतलब डिप्लोमेसी भी। हाँ, ताकि वो मंथन प्रक्रिया चलती रहे। ये सिर्फ शारीरिक बल नहीं था, ये कूटनीति का भी मामला था, ऐसा लगता है। और ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर कथाओं में घटनाओं पर ज्यादा जोर होता है, एक्शन पर। सही कहा। लेकिन लगता है ये स्रोत विष्णु की उस प्रबंधकीय और कूटनीतिक क्षमता को उजागर कर रहा है। हाँ। यहाँ तक कि स्रोत इस बात का भी जिक्र करता है कि मोहिनी अवतार वो सिर्फ अमृत वितरण तक सीमित नहीं था। अच्छा, और क्या था? वो असल में पूरी प्रक्रिया के दौरान दैत्यों को भ्रमित रखने की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। मतलब शुरू से ही प्लान में था। ओह, ये तो विष्णु के किरदार को एक नई परत देता है ना? बिल्कुल, एक तरह से मास्टरमाइंड वाली भूमिका। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं शिवजी पर। स्रोत उनके योगदान को एक बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण कोण से दिखाता है। हाँ, विष वाला प्रसंग। हाँ भाई, जब हलाहल विष निकला तो स्थिति तो मतलब विनाशकारी हो गई थी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि शिव का विष पीना वो कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सृष्टि को बचाने के लिए एक आत्म बलिदान था। जी। यहाँ स्रोत उनकी वैरागी प्रकृति के साथ साथ उनके करुणामय संरक्षक रूप को भी उभारता है। मतलब वो सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं, प्रोटेक्टर भी हैं। हाँ, और स्रोत शायद इन दोनों भूमिकाओं को साथ रखकर दिखाता है कि मंथन की सफलता किसी एक के बस की बात नहीं थी। अच्छा। एक तरफ विष्णु की योजना और व्यवस्था थी, पूरी स्ट्रैटेजी। तो दूसरी तरफ शिव का वो हस्तक्षेप जिसने पूरी प्रक्रिया को भंग होने से, मतलब खत्म होने से बचाया। सही बात है। अगर विष कोई नहीं पीता तो सब खत्म हो जाता। बिल्कुल। तो स्रोत शायद ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों भूमिकाएं, एक व्यवस्था बनाने वाली और दूसरी व्यवस्था बचाने वाली, ये एक दूसरे की पूरक थीं, कॉम्प्लीमेंट्री थीं। अच्छा। जैसे एक आर्किटेक्ट और एक क्या कहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये सिर्फ दो अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक ही लक्ष्य के लिए दो अलग तरह के योगदान हैं। तो मतलब ये स्रोत सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, ये शिव और विष्णु के किरदारों के खास पहलुओं को रेखांकित कर रहा है। जी। विष्णु जो व्यवस्था और रणनीति के प्रतीक हैं, और शिव जो संकट के समय परम त्याग करने वाले संरक्षक। हाँ। ये गाथा शायद इसी संतुलन और आपसी निर्भरता पर केंद्रित है। यही इसका कोर आइडिया लगता है। बिल्कुल। स्रोत हमें मंथन की घटनाओं के पीछे इन दो महाशक्तियों के इरादों और उनकी भूमिकाओं की गहराई में झांकने का मौका देता है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग स्वभाव और कार्यशैली होते हुए भी उनका साझा उद्देश्य वो सृष्टि का कल्याण था। तो इस संक्षिप्त चर्चा से हमने देखा कि ये स्रोत हमें समुद्र मंथन की कहानी में शिव और विष्णु की विशिष्ट भूमिकाओं पर गहराई से सोचने को कहता है। हाँ। ये सिर्फ घटना का वर्णन नहीं, बल्कि इन दो प्रमुख देवताओं के नजरिए से उनके अद्वितीय योगदानों पर केंद्रित एक विश्लेषण है ना? जी बिल्कुल। और ये अपने आप में एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाता है। क्या? कि जब कोई स्रोत किसी कहानी के इतने सारे किरदारों में से चुनकर सिर्फ दो पर ध्यान केंद्रित करता है, तो सोचने वाली बात है कि लेखक क्या खास दिखाना चाह रहा है। हाँ, ये तो है। जैसे इस स्रोत ने विष्णु की रणनीति और शिव के त्याग को उभारा है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। पौराणिक कथाओं की व्याख्या की कितनी परतें हो सकती हैं। सही। और एक ही कहानी को कितने अलग अलग नजरियों से समझा और सुनाया जा सकता है। इस विशेष गाथा में ऐसा क्या है जो इसे बाकी विवरणों से अलग बनाता है? ये सवाल शायद आगे की खोज के लिए है। बिल्कुल, एक पहेली की तरह।